हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहां पर मौज में। बच्चों, एक जनरल सा डाउट रहता है कि कॉस्ट एफएम एसएम में कोई अमेंडमेंट है तो बता दीजिए। तो अमेंडमेंट तो बेसिकली क्या, एक ट्रेंड चेंज चलता रहता है। आईसीआई क्वेश्चन को सोल्व करने के कुछ पैटर्न बदलता रहता है। तो जो अमेंडमेंट और चेंजेज हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बड़ा सिंपल सा है। कोस्टिंग के अंदर एक सबसे पहली चीज ये है कि कोस्ट शीट के अंदर आईसीआई हर 2-3 साल में कभी इंटरेस्ट को खर्चा मानने लग जाता है और कभी नहीं मानता। खर्चा लिखा होता है ऐसे, इंटरेस्ट ऑन नॉन इक्विटी फंड, मतलब इक्विटी को नहीं ले रहा, नॉन इक्विटी फंड यानी डेट वगैरह को ले रहा है। ठीक है। तो आज की डेट में अगर कोस्ट शीट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कंसीडर करना है आपको। यानी जनरली क्या मानते हैं कि कॉस्ट में इंटरेस्ट खर्चा नहीं होता, फाइनेंशियल आइटम है तो उसे कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। कॉस्ट शीट के अंदर इंटरेस्ट और नॉन इक्विटी फंड को कॉस्ट ऑफ सेल से पहले दिखाना है। तो जैसे हमारे पास ये कॉस्ट शीट आ गई। कॉस्ट शीट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गए सबसे लास्ट में, एडमिन के बाद। फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल ले लेते थे सब कुछ जोड़कर। तो कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट पहले यहां पर आपको लिख देना है ऐड इंटरेस्ट। यहां पर आप ऐड इंटरेस्ट लिख देंगे और फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इसके बाद में प्रॉफिट जोड़कर सेल दिखा देंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट पहले दिखा दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद। अच्छा, अब कॉस्ट शीट के अंदर तो इंटरेस्ट आ गया। बाकी पूरी कॉस्टिंग में कहीं पर लेना है या नहीं लेना, बाकी कहीं पूरी कॉस्टिंग में नहीं मिलेगा। कॉस्ट शीट के अंदर भी रेयर है, लेकिन अगर दिया तो आपको कंसीडर करना है स्टडी मैट के अंदर अब इंटरेस्ट को खर्चा माना गया है कॉस्ट शीट में। अच्छा, अगर सर्विस कॉस्टिंग में आ जाए, जहां जहां प्रोबेबिलिटी है मैंने वो सारा निकाल लिया है। तो अगर सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आ जाए तो सर्विस कॉस्टिंग में फिक्स खर्चा मान लेना। फिक्स और वेरिएबल में बांट के दिखाते हैं ना। बजटरी कंट्रोल में आ जाए तो उसमें भी फिक्स खर्चे में इंटरेस्ट दिखा देना। तो बजटरी कंट्रोल में, सर्विस कॉस्टिंग में फिक्स में दिखा देना। कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट ऊपर दिखा देना। वैसे बहुत रेयर चांस है कि पूछे, और हर 2-3 साल में ये चेंज आईसीआई स्टडी मॉड्यूल में करता है। तो अब आप लोगों के लिए आपको इंटरेस्ट को कंसीडर करना है। एक हुआ पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर अगर इंटरेस्ट हमारा खर्चा है तो रिकॉन्सिलेशन जब हम बनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि कॉस्टिंग के अंदर इंटरेस्ट कंसीडर नहीं हुआ होगा और फाइनेंशियल में कंसीडर हुआ होगा। तो फाइनेंशियल के अंदर तो खर्चा हो गया, कॉस्टिंग के अंदर वो खर्चा नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं हो तो उसे कम कर लो। इस तरह से सोचते हैं। तो रिकॉन्सिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही सोचना है कि इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है। यानी जैसे पहले सोचते थे वैसे ही सोचना है। तो रिकॉन्सिलेशन के लिए आपको यह मानना है एग्जाम में कि इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। आईसीआई ने रिकॉन्सिलेशन वाले चैप्टर में चेंज ही नहीं किया, जबकि दोनों सीधे लिंक है। अगर कॉस्ट शीट में मान रहे हो तो रिकॉन्सिलेशन में मानो, कॉस्ट शीट में नहीं मान रहे तो वहां मत मानो। पर ऐसा नहीं किया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिकॉन्सिलेशन के लिए आपको अपने पेपर में इंटरेस्ट को मानना है कि इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, और कॉस्ट शीट में मानना है कि कॉस्ट का पार्ट होता है। बस एक पॉइंट तो वही है। तो कॉस्टिंग के अंदर हम इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे कॉस्ट शीट से जस्ट पहले, कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट पहले, और सर्विस या बजटरी वगैरह में आ जाए तो फिक्स मान लेना। रिकॉन्सिलेशन में आपको ये मानना है कि इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। इसी तरीके से सोच के रिकॉन्सिलेशन बनाना है। बस कॉस्टिंग के अंदर इतना ही है, ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, बाकी कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक था मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बाई टंडन कमेटी, वो रिमूव्ड हो गया है, अब एमपीबीएफ नहीं है। दूसरा एक लीवरेज का पुराना पीवाईक्यू था जिसमें सेगमेंट इफेक्ट था, हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो। तो वो सेगमेंट इफेक्ट भी रिमूव्ड हो गया है। तो एमपीबीएफ रिमूव्ड है, सेगमेंट इफेक्ट रिमूव्ड है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ट्रेंड चेंज देखा गया है। वो ट्रेंड चेंज क्या है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमें के ही निकालना होता है। तो हम के एग्जिस्टिंग शेयर की कैसे निकालते हैं, डी1 डिवाइड बाई पी0 प्लस जी। रिजर्व होता है तो उसका भी ऐसे निकालते हैं। और अगर नया शेयर हो तो के नए शेयर का कैसे निकालते हैं, डी1 डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। अगर नेट प्रोसीड नहीं दी हुई तो पी0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट ले लेते हैं नए शेयर के लिए। तो ट्रेंड चेंज ये देखा गया है कि अगर आईसीआई ने आपसे के निकालने के लिए बोला कि आपको के निकालना है, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर इशू एक्सपेंस गिवन है, फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होगी तो आप हमेशा के निकालने के लिए के इक्व टू डी1 डिवाइडेड बाई पी0 माइनस एफ लेके आना।
तो आपके पास अगर एग्जाम में के निकालने के लिए आए और फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है तो D1 डिवाइड बाई P0 माइनस एफ करेंगे, तो आप P0 माइनस एफ यूज करेंगे के के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक पुराना एग्जाम में PYQ था, उसके अंदर क्या था कि रिडेम्पशन वैल्यू अगर मार्केट प्राइस से कम है तो हम इशू प्राइस फेस वैल्यू को लेते थे, ऐसा कंसेप्ट था PYQ में, वो एलिमिनेट हो गया है। आईसीआई ने अब सीधा सा रूल कर दिया है कि एफएम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपके पास इशू प्राइस नहीं है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो हम मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस मान लेंगे, हमें कुछ और कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर इशू प्राइस अगर बता दिया कि भाई मैंने 100 रुपए की चीज 110 में इशू की है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको इशू प्राइस नहीं बताया गया और मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो जो भी मार्केट प्राइस हो उसी को आप इशू प्राइस मान लेंगे। तो ये हमारे पास एफएम के अंदर चेंज था। तो एफएम के अंदर अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो क्या देखा, एमपीबीएफ हट गया, सेगमेंट इफेक्ट हट गया, इसके अलावा के निकालते हुए अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी है तो P0 में से फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस कर दीजिए डिनोमिनेटर में, और मार्केट प्राइस अगर दिया हुआ है और इशू प्राइस नहीं है तो कुछ नहीं सोचना, मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस आपने मान लेना है। ये ट्रेंड चेंज का पार्ट है। इसके अलावा एसएम के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। तो बच्चे पूछते रहते हैं क्या चेंज हुआ है क्या नहीं, तो बस यही है, ट्रेंड चलता रहता है, आरटीपी एमटीपी जो लेटेस्ट आते रहते हैं उनमें कुछ ट्रेंड बदलता रहता है, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हमें अपने अटेम्प्ट में बैठना होता है। तो ये चेंजेस थे, ये मैंने आपको सारे बता दिए। बाकी ये जो मेरे पास पीडीएफ है ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।